तीसरा दिन है हम्पी में आज। और चलिए सबसे पहले आपको आज सुबह से हमने क्या क्या किया उसका एक झलक दे देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। सुबह उठे, सुबह का नज़ारा कैसा था इस प्रॉपर्टी के अराउंड। सो एक हल्का सा व्यू आप सबके लिए। मॉर्निंग मिस्टर डी के। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा? नींद आया अच्छे से? आपको तो जगह चेंज होने से नींद ही नहीं आता है। नहीं, अच्छा नींद आया। रात को काफी ठंडा हो गया था ना, एकदम मस्त वाला। सो अगर आप ये ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस प्रॉपर्टी का नाम किष्किंधा हेरिटेज रिजॉर्ट है। और अगर इसका आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है ना तो हमारा डे 1 फ्रॉम बैंगलोर टू हम्पी वाला रोड ट्रिप आप रेफर कर सकते हो। कितना मजा आ रहा विवान इस पे, इसमें कुछ भार ही नहीं है इसमें करने में। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के टूवर्ड्स, जो रेस्टोरेंट वाटर पार्क एरिया में ही है यहाँ का, तो वहाँ जा रहे हैं हम अभी ब्रेकफास्ट के लिए। मिस्टर डी के, विवान ऑल आर रेडी और हम लोग अब जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। आज प्लान है हम्पी का दूसरा हिस्सा एक्सप्लोर करने का, दैट इज द हेरिटेज साइड ऑफ हम्पी, जहाँ पे आपको ज्यादातर पुराने टेम्पल्स मिलेंगे, रूइंस मिलेंगे। तो वो सारी चीजें आज देखने का दिन है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको किष्किंधा पे जो मैंने ब्लॉग बनाया वो पसंद आया होगा। आज चलिए हम्पी का दूसरा हिस्सा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हम्पी का एक्साइटेड है दूसरा हिस्सा एक्सप्लोर करने के लिए। विजयनगर एम्पायर का मजे से घूमते हैं। चलिए विवान, हाय। मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमना अच्छा लगता है और देखिए यहाँ से निकलने का रास्ता कुछ खूबसूरत सा है यहाँ पे। सो चलिए चलते हैं फटाफट विदाउट एनी डिलेस। आज का मौसम इज लव। हम्पी घूमना है ना तो अक्टूबर टू दिसंबर इज द बेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ आप टेम्परेचर तो देखो कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। और बादल छाए हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल वेदर हो रखा है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है। तो घूमने में भी जो है सो मजा आने वाला है। सो किष्किंधा से हम्पी जाने की डिस्टेंस अराउंड 26 किलोमीटर्स की है और इसमें आपको प्रॉपर रोड मिलेगा विच कनेक्ट्स यू टू द अदर साइड ऑफ हम्पी, जो कि है हेरिटेज साइड ऑफ हम्पी, विजयनगर डायनेस्टी वाला। अगर आप रूइंस वगैरह देखने का प्लान कर रहे हो, और ये जो कनेक्ट करता है ना ये होता है वाया तुंगभद्रा ब्रिज। ये आ गए हम तुंगभद्रा नदी के कनेक्टिंग ब्रिज पे, जो कि किष्किंधा और हम्पी को, जो हेरिटेज साइड है, उसको कनेक्ट करता है। वेलकम टू विजयनगर मेन एंट्रेंस, कमलापुरा टाउन। यहाँ से शुरू होता है विजयनगर डायनेस्टी। चलिए देखते हैं आज। विरूपाक्षा टेम्पल आ गई हूँ और चलिए आपको अंदर का एक व्यू देती हूँ। देखते हैं, शूटिंग शायद अंदर अलाउड नहीं होगा, तो एंट्री
अरेंजमेंट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जाके अंदर दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं और इस जगह की हिस्ट्री भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, है ना। तो आइए चलिए मेरे साथ विरूपाक्षा टेम्पल। ये सबसे पहला मंदिर है जो हम आए हैं। सो बेसिकली क्या है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट आप ऐसे ही अगर मान लीजिए हम्पी के उस तरफ रह रहे हो, जैसे कि हम किष्किंधा साइड पे रह रहे हैं, तो यहाँ 26 किलोमीटर्स का ये जर्नी होगा। रोड बहुत अच्छा है, जो कनेक्टिंग रोड है। आप यहाँ सबसे पहले आ जाओ और इसके बाद एक एक करके सारे जितने भी और भी मॉन्यूमेंट्स और साइट्स है ना, आप देखते हुए जा सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं विरूपाक्षा टेम्पल से। जैसे ही आप एंटर कीजिएगा ना टेम्पल के अंदर, आपको एक बड़ा सा कोर्टयार्ड दिखेगा और यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल एक कल्याण मंटपा है, उसमें अच्छे से पिलर्स दिखेंगे, बहुत सारे पिलर्स दिखेंगे और उसमें आपको विजयनगर डायनेस्टी की पूरी एक झलक थ्रू पेंटिंग्स और कार्विंग्स आपको देखने को मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी के पास लोकेटेड विरूपाक्षा टेम्पल अपने आप में एक बहुत ही आर्किटेक्चरल मार्वल के तौर पे भी देखा जा सकता है और बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है। 7th सेंचुरी का बना हुआ ये टेम्पल, तब भी पूजा होता था यहाँ पर और आज तक यहाँ पे शिव भगवान की पूजा होती है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंटल वर्क बाद में किए गए हैं, ये सारे विजयनगर डायनेस्टी के रूलर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पिलर्स बनवाए, वरांडा, कोर्टयार्ड और सारी चीज़ें बनाकर इस 7th सेंचुरी के टेम्पल को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सपैंड किया है। मंदिर की मेन मंदिर है ना, उसके रूफ पे बना हुआ 15th सेंचुरी का ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगा और इसी रूफ के चारों तरफ अच्छे अच्छे स्टैचूज बने हुए आपको दिखेंगे, कुछ ना कुछ जो कि एक स्टोरी बयां करती है। सो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आप इन सब चीज़ों को जब सामने से विटनेस कीजिएगा विरूपाक्षा टेम्पल में। ये रहा मंदिर का मेन एंट्रेंस। ये एक द्वार है जहाँ से आप अंदर जाके शिव भगवान के दर्शन कर सकते हो। अगर बिल्कुल शिव भगवान की मूर्ति के पास तक जाना है ना, तो 25 रुपीज़ का आपको एक टिकट लेना पड़ता है स्पेशल दर्शन का। नहीं तो आप थोड़ी दूर से गार्ड के पीछे से भी दर्शन करते हुए और आरती लेते हुए बाहर निकल सकते हो। मैंने तो अच्छे से कुछ देर इस मंदिर के अंदर बिताया। बाय द वे आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको मौका मिलता है ना, तो यहाँ लक्ष्मी नाम की एक एलिफेंट रहती है जो सबको ब्लेसिंग देती हैं। तो अगर मौका मिले तो उसको चूकिएगा मत, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे ही विरूपाक्षा टेम्पल से दर्शन करके बाहर निकलोगे, पास में ही आपको स्टेयर्स दिख जाएगा जो कि लेकर जाएगा आपको हेमकुटा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के टूवर्ड्स। ये ना थोड़ा टॉप ऑफ हिल पे सिचुएटेड है और ये एक ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट भी है। कुछ इस तरह का व्यू आएगा, एक मंटपा सुंदर सा है और कड़ले कालू गणेशा जी की आपको मूर्ति देखने को मिलेगी और ससीवे कालू गणेशा जी की भी आपको मूर्ति यहाँ देखने को मिलेगी। और आइए लेकर चलती हूँ आपको कड़ले कालू गणेशा के दर्शन के लिए। बहुत ही खूबसूरत लगेगा, देखने से ऐसा लगेगा एक गुफा में है ना। और कड़ले कालू का कन्नड़ा में मीनिंग होता है बंगाल ग्राम, बेसिकली हिंदी में चने का दाल, और उन्हीं के नाम पे ये गणेश भगवान का नाम कड़ले कालू गणेशा रखा गया है। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बाहर आ गए हैं। और ये रहा हम्पी बाजार जो विरूपाक्षा टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट में है और आप यहाँ आराम से लंच वगैरह भी ग्रैब कर सकते हो। काफी बड़ा मार्केट है, पार्किंग भी आपको यहीं पे मिलेगी।
विरूपाक्षा टेम्पल से जैसे आप निकलोगे ना तो आपको मतलब कार थोड़ा ही आगे लेके आओगे तो राइट साइड में ये बहुत खूबसूरत सा गणेश भगवान का टेम्पल मिलेगा, है ना। तो यहाँ भी आना मत भूलिएगा, बहुत ब्यूटीफुल सा मंदिर है। चलिए आपको दिखा। आ गई हूँ मैं ससिवे कलू गणेशा। यहाँ पीछे में ही गणेश भगवान का 2.5 फीट का बहुत सुंदर सा यहाँ पे स्टैचू है। और कहा जाता है ऐसा ना कि एक बार गणेश भगवान को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो वो मतलब बहुत काफ़ी चीज़ खा लिए थे और जिसकी वजह से उनका पेट फूल गया था। तो इसके वजह से उन्हें बांधना पड़ा था सांप को अपने पेट के अराउंड। उन्हें ये डर था कि उनका पेट फट ना जाए। तो ऐसा क्यूट सा कहानी है इस गणेश भगवान का। गणपति बप्पा के दर्शन करके और नारियल पानी वगैरह पी के हम निकल पड़े कृष्णा बाजार की तरफ और कृष्ण भगवान के मंदिर को एक्सप्लोर करने का समय आ चुका था। ये जो जगह है कृष्णा टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट में है। कहते हैं जो कृष्ण भगवान का मंदिर का मूर्ति हुआ करता था यहाँ पे, उनको रथ यात्रा में निकाल कर और घुमाया जाता था। प्लस ये एक ना 1/2 किलोमीटर में स्प्रेड आउट किया हुआ एक बड़ा मार्केट भी जाना जाता है। यहाँ बेसिकली चाइनीज ट्रेडर्स के साथ ना उनको अनाज वगैरह का वो ये किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था यहाँ से। और यही चीज़ यहाँ वेल एक्सप्लेन तरीके से लिखी गई है। और किस तरह से यहाँ पे ना हर मंडे का मंडे टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किया जाता था। जो भी यहाँ शॉप्स लगाते थे ना हर मंडे को, उनसे एक एक कॉइन कलेक्ट किया जाता था। तो यही इस जगह की स्टोरी है और यही इस जगह का ब्यूटी है ना। और ये साइट कहते हैं कि रिसेंटली इसको एक्सकवेट किया गया है, मतलब पहले नहीं था ये सब। धीरे धीरे अभी भी डिगिंग का काम चलता रहता है तो ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं अंदर से, है ना। सो वेरी नाइस। आइए लेकर चलती हूँ अब आपको कृष्णा टेम्पल के अंदर। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में। कृष्णा बाजार तो आपको दिखा दिया। अब खूबसूरत से इस कृष्णा टेम्पल में आपको लेकर चलती हूँ। कहा जाता है 1513 में ना कृष्ण देवराया जी जो थे उड़ीसा गए थे तो वहाँ से एक फ़ोटो लेकर आए थे बाल कृष्ण का और उसको यहाँ स्थापित किया था, उनको यहाँ स्थापित किया था। और यहाँ पे ना ब्यूटीफुल पिलर्स हैं जिसमें आपको ना विष्णु भगवान के जो भी 10 अवतार हुए हैं ना वो देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में बहुत फेमस है ये टेम्पल। आइए चलिए आपको कृष्णा टेम्पल की एक अच्छी सी झलक देते हैं। आपको ना कृष्णा टेम्पल के इन खूबसूरत पिलर्स पे ना यालीस बना हुआ दिखेगा। यालीस बेसिकली मिथिकल लायन को बोलते हैं। मिथिकल लायन की कार्विंग्स आपको यहाँ के पिलर्स में अच्छे से दिखेगी। बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में और वेल कार्व्ड आउट है वो एकदम। और हाँ, 10 अवतार जो मैंने मेंशन किया था ना इस कृष्णा टेम्पल के इंट्रोडक्शन में, वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ के पिलर पे कल्कि अवतार की भी एक झलक मिलती है देखने को थ्रू कार्विंग्स। और वो ना हॉर्स हेड शेप में कल्कि अवतार को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब तक का बता देती हूँ। विरूपाक्षा टेम्पल कवर कर लिया हमने, कृष्णा टेम्पल कवर कर लिया, कृष्णा मार्केट और गणेश भगवान का एक टेम्पल था हेमकूट पर्वत वाला, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। सब विरूपाक्षा टेम्पल के आसपास ही आपको मिल जाएगा। विदिन 1 किलोमीटर ये सारी चीज़ें हैं, है ना। ये सारे टेम्पल्स और रूइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अब चलते हैं हम अपने अगले लोकेशन पे और वहाँ आपसे चलकर मिलती हूँ। फिलहाल बीच में देखते हैं अगर कुछ अच्छी सी जगह मिल गई तो लंच ग्रैब करेंगे एंड उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। टाइम हो चुका है अराउंड 2:15 एंड विल सी यू अगेन। कृष्णा टेम्पल से ही कुछ दूरी पर आपको मिल जाएगी लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान का ये खूबसूरत सा मंदिर। आइए चलिए आपको लेकर चलती हूँ और एक क्लोजअप व्यू देती हूँ।
ये 6 मीटर का ये लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान का स्टैचू है ना। और सामने से बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब तक फेसबुक और इन सब जगहों पर देखते थे, पर इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। सो लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान का ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं ना, ये बना हुआ है 1528 एडी में। कृष्णदेवराया जी ने ही बनवाया था विजयनगर डायनेस्टी के समय में। इन्वेजन के समय में यहाँ पे मूर्ति को थोड़ा डैमेज किया गया था और यहाँ से लक्ष्मी माता की मूर्ति को भी हटा दिया गया था, जो कि अभी यहाँ के म्यूजियम में रख दिया गया है। सो बड़ावी लिंगा मेरे जो पीछे में है और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। आइए चलिए आपको इसका एक व्यू देती हूँ। बड़ावी लिंगा के बारे में ये भी बोला जाता है ना कि बड़ावा मतलब पुअर होता है और लिंगा तो शिव भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। कहा जाता है इस लिंग को ना एक पुअर मतलब गरीब औरत ने यहाँ पर स्थापित किया था और इसीलिए इसका नाम बड़ावी लिंगा के नाम से जाना जाता है। और ये सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू में से मतलब शिवलिंग में से आता है, जो कि बेस्ड आउट ऑफ साउथ इंडिया है। देखिए वहाँ पे ना आपको लक्ष्मी नरसिम्हा जी जो अभी मैंने दिखाया वो दिख जाएंगे और यहीं पे बगल में आपको बड़ावी लिंगा भी दिख जाएगा। दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर है, तो आइएगा तो दोनों जगहों को ज़रूर देखिएगा। कहा जाता है ये साउथ इंडिया का सेकंड टॉलेस्ट शिवलिंग है। पहला जो है तंजावुर में है, वो 18 मीटर्स का है और ये 12 मीटर्स का है। सो आइएगा तो देखिएगा ज़रूर, इट्स ब्यूटीफुल। आ गए हैं कमलापुरा के पास में एक और डेस्टिनेशन देखने, एक जगह देखने, जो कि है क्वींस बाथ। और यहाँ का आर्किटेक्चर आपको इंडो इस्लामिक स्टाइल का मिलेगा। आइए चलिए आपको एक क्लोजअप लुक देती हूँ कि ये है कैसा अपने आप में। और आइए चलिए आपको एक ग्लिम्स देती हूँ कि एक शाही स्विमिंग पूल पुराने ज़माने का कैसा हो सकता है। जी हाँ, क्वींस बाथ इज़ नथिंग बट वहाँ उस समय की जो लेडीज़ होती थी ना, रॉयल लेडीज़, उनके लिए ये स्विमिंग पूल सिर्फ हुआ करता था और बहुत ब्यूटीफुल है ये जगह अपने आप में। वो जो आउटलेट पाइप्स वगैरह अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ से सेंटेड पानी आती थी और इस जगह को पूरा फिल कर दिया करती थी, है ना। ये जगह अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल फील होगा। और अगर आपको शाही स्विमिंग पूल का एक एक्सपीरियंस लेना है तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा। ये मेरे पीछे में आपने देखा क्वींस बाथ, बेसिकली इंडो इस्लामिक स्टाइल में यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है एंड इट्स ब्यूटीफुल इनसाइड। तो अंदर जाके कुछ समय और कुछ अच्छे से पिक्चर्स क्लिक करना मत भूलिएगा। आइए चलिए चलते हैं अगले लोकेशन पे। एज यूजुअल घूमते घूमते वक्त का पता कहाँ चलता है और हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। 3 बजने को आया था एंड वी वर लाइक बैडली हंग्री, तो हमें उडुपी दिख गई कमलापुरा मार्केट में ही प्रॉपर। आपको काफ़ी सारे और भी रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे छोटे बड़े। वीकेंड में क्राउडेड होता है तो हमने फटाफट सिंपल सा एक मील ग्रैब किया उडुपी रेस्टोरेंट में बैठ के और फिर से वहाँ से निकल पड़े हम्पी एक्सप्लोर करने के लिए। चिटू क्या भीड़ थी यार, पूरा भरा पड़ा है सारा रेस्टोरेंट। संडे है, ऑब्वियसली एक्सटेंडेड वीकेंड है तो भीड़ तो थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। फटाफट इतना जोरदार भूख लगा था ना, 3 बज गया है और जो भी मिला खा लिए। वेज मील्स था, ग्रैब कर लिए, पेट भर के अच्छे से खा लिए। अब एक विजय विठला टेम्पल जो है वो एक्सप्लोर करना है हमें और वो करके फिर हम ले चलेंगे आपको कहीं और। आज तो हम घूम ही रहे हैं, मजा आ रहा है हम्पी एक्सप्लोर करने में। यार फर्स्ट हाफ का जितना भी दिखाया ना आपको क्वींस बाथ छोड़ करके, बाकी सारी चीज लगभग 1.5 किलोमीटर्स की आपको विसिनिटी में मिल जाएगी। ऐसी नहीं है कि अलग अलग लोकेशन पे आपको जाना होगा। आराम से विरूपाक्षा टेम्पल कवर कीजिए और उसके आसपास ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी देखने को, है ना। चलिए चलते हैं विजय विठला टेम्पल के टूवर्ड्स।
मैं आ गई हूँ विजय विठला टेम्पल के प्रेमाइसिस के पास, और यहाँ पे ना जनरली बगी राइड भी मिलता है, बट आज बहुत लंबा चौड़ा क्यू था तो सोचा ही ले लेती हूँ। देखते हैं कितने बड़े एरिया में स्प्रेड आउट है, आपके साथ भी शेयर करेंगे क्योंकि वेटिंग आवर बहुत ज़्यादा होता और हमें कुछ और चीज़ें ट्राई करनी है ना, एंड अ वॉक इज़ ऑलवेज गुड। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि विजय विठला टेम्पल के प्रेमाइसिस में क्या क्या चीज़ें। Another 100 or 200 meters to go for the temple है ना। 1 किलोमीटर के अराउंड का वॉक होता है। सो इन केस अगर प्लेजेंट वेदर है तो आई थिंक आप वॉक के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, नहीं तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव बगीज। चल रही है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी है, चलिए चलते हैं। आ गई हूँ मैं विजय विठला टेम्पल के प्रेमाइसिस में, और ये जाना जाता है अपना बेहद खूबसूरत क्राफ्ट्समैनशिप के लिए, और ये हम्पी का सबसे बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर माना जाता है जो कि तुंगभद्रा के रिवर के पास में ही लोकेटेड है। आइए चलिए आपको एक ग्लिम्स देती हूँ कि ये है कैसा। सो विजय विठला टेम्पल जो है ना, ये भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप जो कि विठल स्वामी हैं उनको समर्पित है, और उन्हीं की पूजा यहाँ की जाती थी। आपको ना पूरा द्रविडियन स्टाइल का एक बहुत खूबसूरत झलक इस मंदिर के हर एक कार्विंग्स और स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलेगा, जो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। इस मंदिर के प्रेमाइसिस में ना आपको द मोस्ट फेमस जो 50 रुपीज़ के नोट पे भी आपने देखा होगा वो वाला स्टोन चैरियट देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। और दूसरा आपको सिंगिंग पिलर्स देखने को मिलता है जो कि आपको काफ़ी फैसिनेट करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को इस टेम्पल के प्रेमाइसिस में बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। सो यहाँ पे ना 40 रुपीज़ आपको विजय विठला टेम्पल में एंटर करने के लिए पे करना पड़ता है, और आप स्कैनर के थ्रू भी पे कर सकते हो। सो अवॉइड कैश टू अवॉइड लॉन्ग क्यूज। सो यही है वो स्टोन चैरियट जिसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इसको देखते हैं, है ना। ये अपने आप में बहुत एक प्राउड मोमेंट भी था, और एक अजब सी फीलिंग थी इस जगह को सामने से विटनेस करना। सो फाइनली आई एम एट दैट प्लेस। आप मेरे पीछे में वो फेमस चैरियट देख रहे होंगे जो 50 रुपीज़ के नोट में रहता है। सो ये 50 रुपीज़ के नोट में यहाँ नीचे ना आपको हम्पी लिखा हुआ भी मिलेगा। एंड दिस इज़ दैट प्लेस। देखिए 2 हाथी है, और यहाँ भी आपको सेम वही साइन दिख जाएंगे। सो यस, दिस इज़ दैट चैरियट, एंड ये विजय विठला टेम्पल पे है, और ये अच्छा खासा टाइम लेगा आपको एक्सप्लोर करने के लिए। तो अपने आप में बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आकर, है ना। सो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर दिस विजय विठला टेम्पल। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेमाइसिस, काफ़ी खूबसूरत है, एंड दिस इज़ सो लाइक वाओ। अगर आप इस ब्यूटीफुल से मंदिर में शाम के समय आते हो ना, और एकदम मतलब सनसेट वाला जो रेज होता है सन का, वो जब मंदिर पे पड़ता है तो इतना खूबसूरत वो नज़ारा होता है कि क्या ही बोलूं। विठला टेम्पल जो कि मेरे पीछे में है, आपको दिख रहा होगा, बहुत खूबसूरत सा टेम्पल है ये, और हम भी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए और इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है अपने आप में, एंड बाकी तो हिस्ट्री है ही, लेकिन अच्छा लगेगा यहाँ आकर।
और ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ये पूरा विट्ठल मार्केट, इसको मतलब विट्ठल बाजार बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा मार्केट लगता होगा एक समय अच्छे से, है ना। हर जो भी यहाँ पे मार्केट या बाजार बना हुआ था ना, उसके सामने आपको पुष्करनी देखने को मिलेगा ही। पुष्करनी का कॉन्सेप्ट ये होता था कि वहाँ का पानी टेम्पल में कुछ बड़ा आयोजन वगैरह होता था ना, तो उसमें यूज़ करने के लिए होता था, या किसी भी चीज़ का, मंदिर का और वहाँ की काम आता था ये पानी पुष्करनी का। सो निकल चुके हैं अब अपने रिजॉर्ट के टूवर्ड्स जा रहे हैं, और चलिए चलते हैं। शाम का सुहाना सुहाना ड्राइव। मिस्टर डी के मुझे पड्डू खाने का मन है यार, आप नहीं खिला रहे हो। चलो ना वहाँ अनेगुंडी में अच्छे अच्छे स्टॉल्स मिलते हैं। कैसे करती है विवान, आवाज निकालो। बेल। हाँ बेल लगा हुआ है। बिग बिग सींग है देखो। सो मिस्टर डी के आज का दिन कैसा रहा? वंडरफुल। मजा आया? यस। वही हमको यार क्या अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिले, और सबसे मजा तो दिला दिया, वेदर अच्छा रह गया थ्रू आउट द डे। मतलब वेदर गड़बड़ आता ना, गर्मी होने से दिक्कत होता, लेकिन वेदर बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग लगा। और ये जगह का पीस और वाइब, मतलब एकदम पीसफुल फील होगा उतना, मतलब हलचल में भी शांति फील हो रहा था। एक अच्छे से जगह पे है, वो एहसास अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। अभी भी देखिए ना, हम लोगों का विंडो ये खुला हुआ है, जो मतलब ग्लास है, और विवान आराम से थोड़ा सा निकल के हवा खा रहा है, और लहलहाते खेत पास हो रहे हैं, और देखिए हवाएं चल रही हैं। आके अभी होटल जो हमारा स्टे है उसके रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जस्ट पहुँचे हैं, और चाय वाय चल रहा है अभी। ये देखिए चाय, और विवान का दूध रोटी, इसमें दूध वगैरह है, देखिए दूध रोटी चीनी सभी करवा लिया है। दूध रोटी आज उसको खिला दूँगी रात को डिनर में। हम लोगों का बहुत कॉमन फूड है बाय द वे, दूध रोटी। मेरा भी फेवरेट हुआ करता था, स्कूल जाते थे ना, खाकर जाते थे। सो यस, विवान का डिनर इज़ ऑलरेडी डन। हमने अपने डिनर का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, रूम में ही डिलीवर करेंगे, और मेरी ये कप की चाय चल रही है। मज़ा आ गया। ठीक है, आज क्या क्या ऑर्डर हुआ है भाई बताइए। सब्जी कल वाली ही है। अच्छा, कल का सब्जी मिक्स में जितना टेस्टी लगा था कि आज हम लोग वही कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, रोटी भी सेम है, बस आज सैलेड बढ़ गया है एक्स्ट्रा। अच्छा, मिक्स सैलेड है ना पूरा, अमेजिंग सा, और रोटी। सो चलिए, हमारा तो अमेजिंग सा डिनर अभी चलेगा, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। बाय बाय।